हाँ जी, राम राम सा। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जी बिल्कुल, सभी आ जाइए जल्दी जल्दी से। शुरुआत कर लेते हैं। हम लोगों का संधि का टॉपिक चल रहा है और हमने स्वर संधि शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने दीर्घ पढ़ ली है, गुण पढ़ ली है और वृद्धि पढ़ ली है। आगे की जो संधि है, एक यण संधि, अयादि संधि, उस पर हमें क्या करनी है, बात करनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फटाफट आ जाइए आप लोग, मुझे कमेंट्स दिख जाएं आप लोगों के। फटाफट एक बार आ गए क्या? जी नमस्कार जी, कोमल जी पहली क्लास है, स्वागत है आपका जी। राम राम सा हरीश जी, बिल्कुल गुड इवनिंग जी। कल इंतजार था जी, कल से इंतजार है। ओके, मैं वैसे आपको मिल जाती है स्ट्रीम वगैरह से, पता चल जाता है। आजकल मैं भी नहीं डाल पाती हूँ कम्युनिटी में। मैं मुकेश जी बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ। इतने बच्चों की दुआएं हमारे साथ हैं और आपके जो कहते हैं ना, दवा से ज़्यादा असर किस में रहता है? दुआ में से। मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं ले लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सामने वाले का दिल ना दुखाएं। ये बिल्कुल आप बिल्कुल याद रखिएगा कि हमें दुआएं, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी रास्ते में मिले ना तो एक बार राम राम कर लेना चाहिए। और भी नहीं तो जीता रहे बेटा या बेटी, ये दो शब्द तो उनके मुंह से निकलेंगे ही। जी बिल्कुल, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लगभग बच्चे आ गए, महेश जी आ गए हैं जी, धौलपुर से, डूंगरपुर से, सब आप आ चुके हैं। ओके जी, शुरुआत करते हैं हम। और लगभग रीट वाले बच्चों को नेक्स्ट वीक का बहुत इंतजार है कि मेथड के बारे में आएंगे हमारी बातें। बिल्कुल आएगी जी। शाहिल जी कह रहे हैं फर्स्ट क्लास है, आपका स्वागत है जी। चलिए शुरुआत करें जी। हम लोगों को पढ़ना है आज, जैसे मैंने कहा संधि चल रही है और संधि में 3 संधियां हमने कंप्लीट की थी। मैंने आपको बताया था संधि की अपनी एक पहचान, जो पहचान वहीं से ही क्या होगा, संधि विच्छेद। पहचान का अर्थ ये नहीं कि वो वर्ण कहीं भी आ गए और आपने वहां पर टुकड़ा कर लिया। तो जो शब्द का अर्थ है वो किसका अर्थ होना चाहिए? टुकड़े का। ये चीजें अपनी कुछ हुई थी, आज हम उसके आगे पर बात करते हैं जी। अगर हम लोग बात करें, अब हमें अपनी चौथी संधि पढ़नी है। कौन सी वाली चौथी? यण संधि। सभी आ गए हैं लगभग जी। चलिए बात करते हैं। हमारी चौथी संधि है, वैसे आज की पहली है लेकिन चलो मैं चौथी लिख देती हूँ। नहीं कहोगे मैम पहली यण संधि पढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि कुछ बच्चों ने जिन्होंने क्लास नहीं ली होगी पहली वाली, वो यही सोचेंगे। तो आज अपनी स्वर संधि में कौन सी संधि? यण संधि। मैंने आपको बताया था कि यण संधि कौन सी संधि का विपरीत पार्ट है? गुण संधि का। गुण संधि का नियम क्या था? ए आ के बाद ई ऊ री ऋषि, ये आपको मिलेंगे जी। हनुमानगढ़ से, प्रतापगढ़ से, वेरी गुड। आप इतने अलग अलग जगह से आते हैं ना, तो एक चीज़ में देख के ऑनलाइन पर ये लगता है कि कुछ समय में ही, देखिए आज टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। हम सब इतने दूर दूर के जगह के हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। मैं देख तो नहीं पा रही लेकिन आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं और आप सब मुझे देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं इसके अंदर आगे जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें कार्य मुक्त, कार्य से मुक्ति आएगा, अपादान आएगा। बुक में करेक्शन कर लीजिएगा चंचल जी। ओके चलिए बात करते हैं। तो मैंने कहा यण संधि गुण संधि का विपरीत पार्ट है, यानी ए आ के बाद ई ऊ री ऋषि आए थे गुण संधि में। वहां जो स्वर प्लस के बाद थे यहाँ आएंगे वो पहले, यानी इसका नियम कुछ क्या होगा वो बात कर लेते हैं कि प्लस के पहले ई आए कोई भी, ऊ आए कोई भी या री आए, और प्लस के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ये किस में बदल जाएंगे वो मैं यहां लिख देती हूं, य, व और रे में।
ठीक है, यानी हमारा नियम क्या है जी बेटा, कल क्लास नहीं थी, उससे पहले वाला है, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ठीक है अनिल जी। अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ नियम है ई के बाद चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी, यानी रिस्व या दीर्घ में से कोई भी ई आए, उसके बाद कोई भी क्या आता है, असमान स्वर आता है, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। तो ई किस में बदल जाएगा, य में, या ई का जो रूप परिवर्तित है वो य के अंदर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी ऊ के बाद ऊ नहीं आता है, बाकी कोई और, जी के शर्मा जी हार्दिक स्वागत है आपका जी। अगर बात करें ऊ के बाद कोई और स्वर आ जाता है, ऊ नहीं आता, तो ऊ किस में बदल जाता है, व में, ठीक है। इसके बाद की बात करें, फिर हमारा आया री। अगर मैं बात करूं तो री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो री किस में बदल जाता है, रे में जी। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, बेटा मेरे हिसाब से तो वीडियो लगातार चल रहा है, वीडियो रुक रहा है, आप में से एक दो जने कह रहे हैं जी, बाकी मेरे हिसाब से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वीडियो चल रही है, यानी वीडियो चल रहा है। चलिए फिर भी देखते हैं आगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हम देखेंगे उसके अंदर। अगर आगे की बात करते हैं हम, इसमें मैं यहाँ पर बात कर रही थी जी, राजू जी आप कह तो रहे हैं व्यंजन संधि कराएं, लेकिन मेरे पास तो लगभग बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम संधि तो हमारी फिर भी क्लियर है, आप हमें संधि के क्वेश्चन करा दीजिए, बाकी जो हैं व्यंजन विसर्ग ये आप बाद में करवा दीजिएगा, जिससे सभी का उसके अंदर हो जाए। चलिए फिर भी देखेंगे हम इसके अंदर। चलिए यहाँ से बात करते हैं आगे। तो मैं बात कर रही थी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, तो ई किस में बदलेगा, य में। अगर बात करें इसके आगे, आवाज रुक रही है राजेंद्र, जी अब देखो चल गया। अब तो सभी को शायद अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, रिकनेक्ट मैंने यहाँ से करवा दिया है जी। क्या आपको अब नजर आ रहा है जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, मुझे मैसेज करके बताइए, ठीक है। ओके जी बिल्कुल, ओके ओके ओके, अब आ रही है मेरी आवाज़, ठीक है जी। इस बार मॉडल पेपर कल 8 होगा, बिल्कुल 7 मॉडल पेपर हो चुके हैं अपने जी। अब हो गया रिकनेक्ट, यानी सबकी प्रॉब्लम अब सोल्व हो चुकी है। अब हम पढ़ें, चलिए अब हम बात कर रहे हैं। तो मैंने बात की ई के बाद कोई असमान स्वर आया, ई बदला य में, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आया, ऊ बदला व में, और री के बाद कोई असमान स्वर आया, तो री किसके अंदर बदल गया, रे में। पहचान की बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, कई बच्चे तो आप में से क्या बोलते हैं, मैम शब्द में य व र मिलेगा, कई बच्चे बोलते हैं मैम शब्द में आधा वर्ण मिलेगा, और कई बच्चे बोलते हैं शब्द में य व र आधा, वो सॉरी य व र मिलेगा और उससे पहले आधा वर्ण होगा। तो सब अलग अलग इसके अंतर्गत जी। श्यामलाल कोहली जी बिल्कुल स्वागत है। अब शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो बात करें वास्तव में इसकी पहचान क्या है, कि शब्द में य व र मिलेगा पूरा, और य व र से तुरंत पहले वाला वर्ण कैसा होगा, आधा,
यानी शब्द में यह व र पूरे नजर आएंगे, यहाँ आधे हैं, और इनसे जस्ट पहले, तुरंत पहले वाला वर्ण आधा, जिसमें भी ये जो र है ये आपको किस रूप में नजर आएगा? त्रय के रूप में, जहाँ बहुत अच्छे से जानते त्रय संयुक्त व्यंजन है, किसके मेल से बनता है? त और र पूरा होता है, र से पहले तय कैसा हो जाता है? आधा। तो अगर मैं बात करूं, मैंने आपको क्या समझाया कि ई के बाद कोई भी स्वर आता है पर ई नहीं आना चाहिए उसके अलावा, यानी असमान स्वर। मान लो ऊ आ गया तो ई के बाद असमान स्वर हुआ, तो ई किस में बदल रहा है? य में, और यह भी कैसा होगा? आधा। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? अब जो प्लस के बाद में स्वर है, असमान स्वर है, वो चाहे से ई के आगे हो, ऊ के आगे हो या री के आगे हो, वो स्वर य व र में हलंत हटाकर, क्योंकि हल का अर्थ है कि वो व्यंजन स्वर से रहित है, उसमें कोई स्वर नहीं है, वो आधा है। अगर बात करें तो आपको जो भी स्वर बाद में आएगा वो य व र में हलंत हटकर जुड़ जाएगा, यानी य के अंदर हम ऊ को जोड़ेंगे तो ऊ छोटा है तो इसकी जैसे ही मात्रा लगेगी ऊ की, य का हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और रूप क्या बन जाएगा? यू। अच्छा, अगर यहाँ बड़ा ऊ होता तो य में हम कैसा ऊ लगाते? बड़ा। अगर ए होता तो य में क्या जुड़ जाता? ए, और रूप क्या बन जाता? य। आ होता तो क्या बन जाता? या। और ई होता तो, जी बहुत जल्दी बोल देते हैं, ई। ई नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ई होता तो दीर्घ संधि हो जाती, दोनों समान हो जाते, मिलेगा कैसा? असमान। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ऊ, तो रूप क्या बना? यू। आगे सुनो, जैसे ऊ के बाद आए असमान, मान लो आ गया ई, छोटा बड़ा कोई भी आए, तो ऊ, दोनों ही ऊ, चाहे छोटे हो चाहे से बड़े हो, ऊ किस में बदलेगा? व में। ई के लगाएंगे मात्रा, रूप क्या बन गया? वी। जी, आगे की बात करते बेटा। रीट की टोटल बुक कोई नहीं है मेरी, कहूँ तो मेथड की बुक नहीं है, व्याकरण की है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए व्याकरण के सारांश सामान्य हिंदी के नाम से। जी, आगे की बात करते हैं। अगर ई के बजाय ए होता तो वह बनता, आ होता तो वह, बड़ी ही होती तो बड़ी ही लगती। ऐसे री के बाद कोई असमान स्वर आए, मान लो ए आ गया, तो री किस में बदलेगा? रे में। रे पर क्या होगी? हलंत। रे में क्या जोड़ोगे? ए, और रूप क्या बन जाएगा? रे। अगर आ होता तो क्या बनता? रा। ई होता तो री, और ऊ होता तो रू। ऐसे ये रूप बनेंगे। यण संधि में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यण संधि वो है जिसके अंदर अगर हम बात करें तो दो संधियों की पहचान शब्दों में बहुत मिल जाएगी, वहां जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? चलिए बात करें। यहाँ पे देखिए, मैं एक शब्द लिखती हूँ, आपको नजर आया, मैं जानती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कोशिश ये होती है जो चीज आती है अगर उससे कोई चीज समझाई जाए तो बहुत बेहतर तरीके से, शायद जहाँ गलती होती है वो हमें पकड़ में आ जाए। से मैंने ये शब्द लिया है। सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे दो पहचान है। पहली, ये देखो शब्द में क्या मिल रहा है? आ। आ कौन सी संधि की पहचान है? दीर्घ की। दूसरा देखो, शब्द में यह मिला और यह से तुरंत पहले कैसा वर्ण हो गया? आधा। तो यह से तुरंत पहले कैसा वर्ण है? आधा। एक ये जो किसकी पहचान है? यण संधि की है। अब हम बात करें, अब पता कैसे चलेगा कि इसमें दीर्घ संधि है या इसमें यण संधि है? तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ दोनों के अकॉर्डिंग, यानी दोनों के अनुसार संधि विच्छेद कर लो। अर्थ उस शब्द का एक से निकलेगा, जिससे निकलेगा वो होगा, जिससे नहीं निकलेगा वो नहीं होगा। सबसे पहली बात करें जी, बहुत से बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया जी। अभी मैं आपसे पूछूंगी, बाकी आप टेंशन न ले कि अत्यावश्यक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये संधि से पहले, तो जो बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही जरूरी है वो। अब देखो, अगर मैं दीर्घ संधि से संधि विच्छेद करूंगी तो मैं कहाँ से करूंगी? आ से।
ये रूप मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये इतना रूप बाद में और इतना पहले, यानी अगर बात करें, ये तो हो गया आवश्यक, ठीक है, और पहले क्या हो गया, अत्य या अत्या। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है, आपका दीर्घ के अकॉर्डिंग, अत्य या अत्याधन आवश्यक। यण संधि से संधि विच्छेद कहाँ से करोगे, मैंने कहा था जो वर्ण बराबर के बाद, जैसे य व र ये आया इसके अंदर, तो हम संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, य व र से। तो यहाँ पर यह है, इसका मतलब मैं संधि विच्छेद य से करूंगी। थोड़ा इधर देखिए जरा आप, इसमें यहाँ देखो, ये आपको क्या वर्ण नजर आ रहा है, यू। यू में कौन सा स्वर है, ऊ, जो प्लस के कहाँ है, बाद में। ये देखो वी, वी में कौन सा स्वर है, ई, प्लस के कहाँ है, बाद में। ये देखो रे, रे में कौन सा स्वर है, ए, प्लस के कहाँ है, बाद में। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यह व रे में जो स्वर आएगा वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। और जैसे ही बाद में जाएगा, अब हमारे पास बचेंगे य व र, वो भी कैसे, आधे। और आधा यह बदलेगा ई में, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है, अर्थ पर डिपेंड करेगा, शब्द पर। आधा वह बदलेगा उ में, जो भी प्लस के कहाँ मिलेगा आपको, पहले। और आधा र किस में बदलेगा, री में, जो कहेंगे प्लस के पहले। समझ में आई बात। अब यहाँ से आप देखो, ये में कौन सा स्वर आया, आ, तो स्वर तो बाद में जाएगा ही। अब ये देखो क्या बना है, आवश्यक। अगर एक शब्द में दो संधियों की पहचान है, तो लगभग प्लस के बाद का रूप आपको समान मिलेगा। तो यहाँ भी आवश्यक है, वहां भी आवश्यक है। परिवर्तन लगभग कहाँ देखने को मिलेगा, प्लस के पहले। अब हमें ये करना है, ए का ए। जब भी आप संधि विच्छेद करें, तो यह वैसे तुरंत पहले जो आधा वर्ण है, तो यण संधि का संधि विच्छेद करते समय उसे पूरा लिख लेना। अच्छा, वो पूरा तो होता बाद में है, लेकिन आप तो पहले ही लिख लेना। तय आया, तय के बाद क्या आया, यह भी कैसा, आधा, क्योंकि यह का स्वर बाद में गया। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग बात करें, यह किसका रूप है, चाहे यहाँ देख लो चाहे वहां, तो आपको नजर आएगा यह किसका रूप है, ई का। अब वो जिसका भी रूप है, उसकी उस आधे वर्ण में क्या लगेगी, मात्रा। तो मात्रा तय में ई की लगी, तो ये हो गया अति। तो अति धन आवश्यक। अगर मैं बात करूं, अति का अर्थ हो गया बहुत आवश्यक, अत्यावश्यक का अर्थ भी बहुत आवश्यक है। इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि नहीं हुई, अर्थ के हिसाब से कौन सी हुई, यण। दूसरी बात, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कौन सा इसके अंतर्गत होगा जी, पंजाबी स्टेटस नद्य अर्चना, नदी धन अर्चना हो ही जाएगा उसके अंदर। तो चलिए हम तो बात ये करते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब देखो जो बहुत ही आवश्यक है, बिल्कुल अति क्या भी आ गया, इसमें उपसर्ग भी आ गया, तो अति उपसर्ग भी है। अति का अर्थ है बहुत। यहाँ देखो, अब संधि युक्त, तय में स्वर आया ई, आगे आया आ, ई के बाद असमान स्वर, ई किस में बदलेगा, यह में, यह पर हलंत, यह में क्या लगाओगे, आ, क्या बन गया रूप, या। अब देखो यहाँ पे ए का ए, तय पर हलंत, ई यहाँ आ गया, आ यहाँ आ गया, इन दोनों का रूप किस में लगाओगे, तय में। तय भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, जुड़ेगा नहीं तो आगे, तो मैंने तय के आगे या लिख दिया, ये आ यहाँ आ चुका था, बच्चा क्या, व्यस्क। अब अगर हम देखें, तो ये देखो तय कैसा है, आधा, तो जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो वो ये बन जाएगा। समझ में आई बात। आगे देखते हैं इसके अंतर्गत। अगर फिर मैं बात करूं, यहां उदाहरण दूसरा, ये देखो, वध्वागमन, वही पहचान, शब्द में व वैसे पहले आधा वर्ण, वैसे दीर्घ का भी रूप दिखेगा, दीर्घ में होगा तो आगमन, और पहले क्या हो जाएगा, वदव। और यण संधि से करोगे तो वैसे, वै में जो स्वर है वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। तो वै में कौन सा स्वर आया, आ, तो ये तो बन गया आगमन। पहले क्या आया, व। आधा वर्ण कैसा लिखना है, पूरा, ध लिखा पूरा। अब यहाँ देखो, ये आया व, नियम में देखो व किसका रूप होता है,
तो आपको नजर आएगा वह किसका रूप है, उ का। अब उ की मात्रा आप उस आधे वर्ण में लगानी, आधा वर्ण कौन सा था, ध। ध में किसकी मात्रा लगाओगे, उ की। ध में उ लगेगा तो शब्द क्या बनेगा, वधु। और वधु के अंदर अगर बात करें तो उ की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी, बिल्कुल छोटी नहीं आएगी। तो संधि विच्छेद होगा वधु धन आगमन, वधु का आगमन। संधि युक्त में देखो ध में स्वर आया उ, आगे आया आ, उ के बाद आ, उ किस में बदल जाएगा, व में। आगे आया आ, क्या बना रूप, वा, संधि युक्त। व ध पर हलंत, उ यहाँ गया, आ यहाँ गया, इन दोनों का रूप किस में लगाओगे, ध में। ध व्यंजन व व्यंजन जुड़ेगा नहीं तो इसके आगे वधवा। अब ये आ यहाँ गया था तो बच्चा क्या, गमन। चूंकि ध आधा है तो ध आधा है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गई बात। आगे देखो, ये देखिए मैंने शब्द लिख दिया मात्राज्ञा। या तो आपको यण की पहचान ही नजर नहीं आती है, लगभग बच्चे मात्र धन आज्ञा या मात्रा धन आज्ञा कर देते हैं। सबसे पहली बात मैं बताऊं, जब भी अब आपको नजर आ रहा है आज्ञा निकल रहा है, आ किस में से निकल रहा है, त्रय। ये देखो मैंने बताया भी था आपको। तो जब भी त्रय में से स्वर निकल रहा हो उस वर्ण के, त्रय जो संयुक्त व्यंजन है, आप उसके टुकड़े कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें टुकड़ा करोगे तो त्रय वाले का तय और रे के योग से मिलकर बनता है। ये यहाँ पर त्रय की बजाय त्रा है तो रे में आ, तो ये हो गया इस शब्द का टुकड़ा, मात्राज्ञा। ठीक है, अब हम करते हैं संधि विच्छेद रे से। रे में जो स्वर है वो प्लस के कहाँ जाएगा, बाद में। रे में स्वर कौन सा नजर आ रहा है, आ, तो प्लस के बाद में गया, तो इसका मतलब ये तो हो गया आज्ञा। और पहले आया माँ और तय, आगे रे है, रे किस में बदलेगा, री में, तो क्या होगा, टुकड़ा, मातृधन आज्ञा। संधि युक्त करते हैं, तय में स्वर आया है री, आगे आया है आ, री में आ, तो री के अंदर परिवर्तन, री किस में बदलेगा, रे में, आगे आया आ, क्या बना, रा, संधि युक्त। माँ तय पर हलंत, री यहाँ गया, आ यहाँ गया, इन दोनों का रूप किस में लगाओगे, तय में, तो रा, ये आ यहाँ गया था, बचा क्या, गया। अब हमें पता है कि तय और रे मिलकर क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसके अंदर ही यूज होगा, संयुक्त रूप से ही शुद्ध माना जाएगा। तो तय और रे मिलकर बनेगा त्रय, और ये आ की मात्रा, और ये ज्ञा, और ये माँ, तो क्या बन गया हमारा रूप, मात्राज्ञा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। जी चलिए बात करें यहाँ से। एक बच्चा पूछ रहा था उसमें जो मुझे दिखा, चलिए तो बात कर लेते हैं। मैंने भी शब्द लिख दिया है, स्वाधीन। जी तो आप अब मुझे बताइए इसके अंदर, बेटा क्लास वैसे वीक में मेरी कोशिश होती है 3 से 4 दिन आपकी क्लास लगे। इस बार तो वीक में लगभग क्लास हुई है क्योंकि मैं फ्री थी। कल हमारा रीट का टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर होता है वो होगा शाम को 6 बजे। समझ में आई बात। और कहें 8वां हमारा वो मॉडल टेस्ट पेपर है, तो सभी आप टाइम से आ जाइएगा, अच्छे ही क्वेश्चन है। जी आपको बुक ऑनलाइन वगैरह चाहिए या वो चीज़, तो मैं बिल्कुल आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप थोड़ा वेट कर लो तो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी। जी स्वाधीन का वाह 2-2 आंसर आने लग गए हैं। स्वधन अधीन, सुधन आधीन। जी अब ये तो बहुत ही सरल है और सरल में भी आपके डबल आंसर आएगा। जी बबीता जी बता दिया, ऑनलाइन के लिए मैं आपको बता दूंगी। जी टॉपिक के अनुसार टेस्ट ले रहे हैं बेटा, बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा था मंडे को हम संधि का ही टेस्ट लेंगे क्योंकि कल तो अपना होगा ही। जी शब्द के टुकड़े करने पर संधि का पता बिल्कुल लग जाएगा। बुक का नाम सारांश सामान्य हिंदी। जी
अभी बता रहे हैं बच्चे, क्योंकि अभी हमने यण पढ़ी थी तो कई बच्चों ने शूधन अधीन कर दिया। बेटा पूरा का पूरा अर्थ पर डिपेंड करता है। आपने दीर्घ संधि पढ़ ली, मैंने यहाँ लिखी तो लगभग को ये लग रहा है कि शायद यणी संधि है। स्वाधीन क्या होता है? जो अपने अधीन है। अब आप में से कई बच्चे कर रहे हैं शूधन आधीन। अब देखो पहले तो मैं उनको बताती हूँ। अगर आप शूधन आधीन कर रहे हैं, मैंने वर्ण विचार जब आपको पढ़ाया था तो भी आपको याद होगा, मैंने शब्द शुद्धि में आप लोगों से पूछा था। मैंने पूछा क्या था आप लोगों से कि अधीन शुद्ध है या आधीन। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आधीन कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या है? अधीन। यानी ये तो यहीं से गलत हो गया, राइट? तो आपकी समस्या क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा था ना, शार्द शती मैंने दीर्घ में लिख दिया तो आप कर पाए। अब मैंने क्योंकि आपको दीर्घ भी पढ़ा दी, यण भी, और मैंने इसलिए इस शब्द को यहाँ लिख दिया, तो बहुत से बच्चे तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप अर्थ नहीं ले रहे। स्वाधीन का अर्थ है स्वयं के अधीन। अब यहाँ से दीर्घ से करोगे तो टुकड़ा होगा स्व धन अधीन। स्व यानी स्वयं के अधीन, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? स्व धन अधीन। शिक्षण विधियां अभी जो वीक आएगा उसके अंतर्गत हम लेंगे उनके क्वेश्चंस, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आपका पूरा क्लियर करने की। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे बात करें एक और शब्द आपके लिए। इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। शब्द आपको नजर आ चुका है। मैं देखना चाहूंगी कि हाँ बच्चे कितना आप कर रहे हैं। बाकी मंडे को टेस्ट है, इस संधि का अच्छे से पढ़ के आना। देखते हैं कौन कौन क्या क्या जवाब देता है इसके अंदर। जी रीत्यानुसार हम जी मेरा आप बताइए। रीति धन अनुसार बता दिया, ये तो मैंने रीत्यानुसार, री आदत है और यह और फिर नुसार। आगे की बात जी भागुराम जी, दीर्घ और यण दोनों इसके अंतर्गत आप बता रहे हैं कि इसमें तो दीर्घ ही होगी, क्या नहीं होगी? यण। और इसमें अब आपको बताना है जी। आंसर आने लग गए हैं जी। स्वाधीन का स्वधन अधान भी बता रहे हैं, स्वस्ति धन अयन, और सब स्वस्ति धन अयन पर आ रहे हैं। स्वस्ति धन अयन के अलावा और कोई भी नहीं बताएगा। ओके चलो ठीक है, लगभग बच्चे बता रहे हैं स्वस्ति धन अयन। अब यहाँ देखो, अगर आप नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो वो चीज़ है नहीं, आपके आंसर्स गलत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा कर सकते थे आगे का भी। अगर हम बात करें, ये देखो यह तय, आपने यहीं पर आए और आपने किया यह में जो स्वर है प्लस के बाद, तो यह में स्वर है ए, तो ये तो कर दिया अयन। पहले स्वर, अब से, तय पूरा लिखा। अब यह किस में बदलेगा? ई में, तो ई की मात्रा लगाई और टुकड़ा कर दिया स्वस्ति धन अयन। जी बिल्कुल जगदीश जी, वेरी गुड। अगर हम बात करें, अब जी सोलंकी वगैरह भी आ गए, यहाँ स्वस्ति का भी तो बेटा संधि विच्छेद है। अगर हम देखें, आप में से कई बोलते हैं दो या दो से अधिक वर्णों, ये दो से अधिक वर्णों वाली बात हो गई। यहाँ देखो आगे, ये वैसे पहले भी आधा वर्ण है, तो इसका मतलब यहाँ से भी संधि होगी। वे में कौन सा स्वर है? ए, तो ये तो हो गया अस्ति। अब यहाँ से लिखना है पूरा, ये वह किस में बदलेगा? ऊ में, तो से के अंदर ऊ इसके अंतर्गत लिखोगे तो यहाँ टुकड़ा क्या हो गया है? सुधन अस्ति धन अयन। ये भी इसका टुकड़ा है और दोनों ही किसके अकॉर्डिंग हो रहे हैं? यण संधि के अंदर। सु यानी अच्छा, अस्ति यानी है, अयन यानी मार्ग। जो मार्ग अच्छा है वो है सुधन अस्ति धन अयन। और वैसे कहें तो स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, तो कल्याण का जो मार्ग है वो है स्वस्त्ययन। तो बिल्कुल ऐसे आपको करके देखना है, फिर वो चीज इसके अंतर्गत आएंगे जी। पदबंध पूछेगा तो बेटा रेखांकित जरूर करेगा, बाकी मैं
आपका कह नहीं सकती हूँ कि आपने क्या पढ़ा है, बाकी ये डेफिनेट है जी। पदबंध पूछेगा तो वहां पर फिर आप ये देख सकते हो कि एक कौन सा है, बाकी पदबंध पूछेगा तो वो रेखांकित तो करके देना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट संधि पर। कौन सी संधि? पांचवी, अयादी संधि। अयादी संधि विपरीत होती है। इस संधि में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सा होता है, तो ये क्लियर हो ही जाएगी। अगर हम बात करें अयादी संधि के अंतर्गत तो हम किसे कह सकते हैं? बिल्कुल वृद्धि का उल्टा रूप। वृद्धि संधि में था ए आ के बाद ए आई ओ औ में से कोई स्वर, वहां जो स्वर प्लस के बाद थे यहाँ पहले, यानी ए आई ओ औ प्लस में कोई भी असमान स्वर होने को तो समान भी हो सकता है। रीट वाले बच्चे तो संस्कृत में एक दो उदाहरण है जो बता देते हैं, लेकिन वैसे 99.99% आपको क्या ही मिलेगा? असमान। और ये हम लिखते इसलिए कि आपको यण से वो क्लियर हो जाए, क्योंकि यण में भी वही चीज थी, असमान स्वर, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी जैसा मैंने कहा संस्कृत में आपको समान के उदाहरण मिल जाते हैं। तो यहाँ ए बदला आई में, आई बदला आई में, ओ बदला औ में, और आओ बदल जाएगा औ का रूप, औ बदलेगा औ में। तो अगर हम लोग बात करें ये क्या चीजें हैं तो वो समझिए आप। तो मैं आपको बात कर रही हूँ कि ए के बाद कोई भी असमान स्वर हुआ तो ए किस में बदल रहा है? आई में। यह आधा। आई के बाद कोई भी स्वर आता है तो आई किस में बदल रहा है? आई में। ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ बदलता है औ में, और औ के बाद कोई स्वर आता है अलग तो वो बदलता है औ में। ये अगर कहें हमारी संधि रूप, अगर कहें अयादी, जैसा कि नाम है अय धन आदि, जिसके आदि में शुरुआत में अय आय औ आओ हो, वो है अयादी। अगर हम लोग बात करें यहाँ से तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि इस संधि में संस्कृत की धातु और प्रत्यय आपको बहुत मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इससे पहले भी आपने जब स्वस्तियन का किया था तो सुधन अस्ति धनयन, वहां भी सु उपसर्ग था। आप अगर बिल्कुल लेकर के चलेंगे संधि को उपसर्ग वगैरह से तो बहुत से शब्दों में आपको मिलेगा उपसर्ग। तो आगे की बात करूं मैं यहाँ, यानी मैं क्या कह रही हूँ कि एक के बाद कोई स्वर आया, मान लो ए आया। अब यहाँ देखो, आपको एक तो पहचान क्या है, तो आप पहचान कहते हैं शब्द में य और व मिलेंगे। वैसे ज्यादातर बच्चे तो कहते हैं आय आय औ औ की ध्वनि आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नयन वगैरह कुछ ही शब्दों में आती है जो पढ़े हुए हैं, बाकी में पता ही नहीं चल पाता कहाँ आती है और कहाँ नहीं आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जरा ध्यान दें। वो क्या कि देखो एक ही एक मात्रा है और आई की कितनी मात्राएं हैं? दो। जहाँ एक मात्रा है वहां ए है और जहाँ दो मात्राएं हैं वहां आ है। ऐसे ही ओ की एक मात्रा है और औ की कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो छोटा रूप है एक मात्रा वाला उस पर ए है, और बड़ा रूप है यानी आ वाला तो उस पर कितनी मात्राएं हैं? दो। नहीं तो पवन कब पावन बन जाएगा पता ही नहीं चलता। आगे की बात कर लेते हैं। पहचान, शब्द में आपको य और व मिलेंगे पूरे। तो यण संधि में भी य और व पूरे थे, पर यण संधि में यह वैसे तुरंत पहले वाला वर्ण आधा था। यहाँ बात करूं तो यह और वैसे तुरंत पहले वाले वर्ण में या तो ए स्वर नजर आएगा या आ। ये देख लो, अगर इसके अलावा कोई तीसरा स्वर हुआ तो भी अयादी संधि नहीं होगी, या तो ए मिलेगा या क्या मिलेगा? आ। स्वाधीन में ये दीर्घ क्यों? क्योंकि अर्थ आता है स्वयं के अधीन। सुधन अधीन, अच्छा अधीन नहीं होता, शब्दों के अर्थ से क्लियर करना पड़ेगा बेटा जी। आगे की बात करते हैं हम यहाँ। तो मैंने कहा एक के बाद कोई भी स्वर आया तो ए किस में बदला? आय में। यानी मैं ये भी कह सकती हूँ कोई भी स्वर आए, चाहे वो समान आए चाहे असमान आए, कोई भी स्वर आ रहा है जी। विवेक जी, चलिए आगे की बात करते हैं जी। अब बोल दिया नाम आपका। हे के बाद कोई भी स्वर आए ए किस में बदलेगा? ऐ में। यह कैसा होगा? आधा। तो बिल्कुल यण संधि के जैसे
प्लस के बाद जो स्वर होगा वो य और व का हलंत हटाकर उसमें जो का त्यों जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो य में ए जुड़ेगा और रूप क्या बन जाएगा, अय। अगर मैं यहाँ आ लिखूं तो रूप बनेगा अया। अगर मैं यहाँ पर ई लिखूं तो रूप बनेगा आई। छोटा है तो छोटा और बड़ा है तो बड़ा। उ लिखूंगी तो रूप बनेगा अयु। छोटा है तो छोटा और बड़ा है तो बड़ा। ऐसे ही ऐ के बाद कोई स्वर आता है, मान लो उ आ गया, तो ऐ किस में बदलेगा, आय में। यह हलंत होगा, यह में क्या लगाओगे, उ। क्या बन गया इसके अंतर्गत, आयु। अगर ए होता तो आय, आ होता तो आया, ई होता तो आई। छोटी है तो छोटी मात्रा और बड़ी है तो बड़ी मात्रा। ऐसे ही ओ के बाद कोई स्वर आता है, मान लीजिए आ गया आ, तो देखो ओ किसके अंदर बदल जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें ओ बदलेगा आपका इसके अंदर औ में। वह कैसा होगा, आधा, लेकिन वह में क्या लगाओगे, आ। जैसे ही वह में आ लगेगा वह का हलंत हट जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, अवा। ए होता तो अव, ई होता तो अवी। आगे की बात करूं, औ के बाद कोई आता है स्वर, मान लो ई आ गया, यही बचा हुआ है, तो औ किस में बदलेगा, आव में। व पर हलंत होगी, व में क्या लगाओगे, ई। रूप क्या बन गया, आवी। अब हम लोग बात करते कैसे निकालना है। जी बिल्कुल वो शब्द ले रही हूँ जो आपने अच्छे से रट रट के खूब पढ़ा है। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या संधि विच्छेद होता है, जी हाँ मुझे पता है, आप सब बता चुके हैं, ने धन अन। पर निकलेगा कैसे, एक बार वो समझो जिससे कि वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखो सबसे पहले पहचान, शब्द में क्या मिला, यह से तुरंत पहले वाले वर्ण में कौन सा स्वर है, ए, ने में ए। तो संधि विच्छेद कहाँ से होगी, वही य और वैसे, क्योंकि वही पहचान में है तो संधि विच्छेद भी पहचान से, तो संधि विच्छेद होगा य से। अब थोड़ा सा इधर देखिए आप जी, अगर हम लोग बात करें इसमें अय, अगर हम बात करें अय में य में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ए, तो ए कहाँ है, प्लस के बाद में। आयु में यू में कौन सा स्वर है, उ, प्लस के कहाँ है, बाद में। अवा में व में कौन सा स्वर है, आ, प्लस के कहाँ है, बाद में। आवी में व में ई, प्लस के कहाँ है, बाद में। यानी य और व में जो स्वर है यण संधि के समान, प्लस के कहाँ होगा, बाद में। जैसे वो बाद में जाएगा हमारे पास रूप बचेगा अय, आय, औ, आव, और आधे रहेंगे य और व। तो अय बदलेगा ए में, आय बदलेगा आई में, औ बदलेगा ओ में और आव बदलेगा औ में, जो प्लस के कहाँ होंगे, पहले। अब यहाँ देखो संधि विच्छेद ऐसे, ये में जो स्वर है प्लस के बाद, तो ये में स्वर है ए, तो ये तो हो गया अन, अन प्रत्यय। पहले न का न लिखो। अब देखो इस न में कौन सा स्वर है, तो आप पाएंगे न में ए है, ए के आगे क्या है, यह। तो अब आप देखो आपके पास क्या रूप आया, आय। अब नियम में देखो आय किसका रूप है, तो आप देखेंगे आय किसका रूप आ रहा है, ए का। अब वो जिसका भी रूप है उसकी मात्रा लगेगी प्लस के पहले वाले वर्ण में, यानी न में एक की मात्रा लगेगी, तो टुकड़ा क्या होगा, ने धन अन। जी अब न के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर क्या आ गया इसके अंतर्गत, ए। न में स्वर आया ए, आगे आया ए, एक के बाद ए। तो बात करें ए बदला आई में, य पर हलंत होगा, य में ए जोड़ेंगे और रूप क्या बन जाएगा, आय। एक बच्चा बहुत बार कह रहा है देवी धन ऐश्वर्य, बेटा इतनी देर में तो खुद करके देख लेता, देवेश्वर बन जाएगा, यह में आई की मात्रा लग जाएगी। अभी नियम बताया, एक बार करेंगे तो ही आपको उसके अंदर पता चलेगा ना। जी आगे की बात करें, जी आगे की बात करें इसके अंदर, जी ओपी जी नई नहीं होगा, ने होगा, नई कर दोगे तो नायन बन जाएगा। जी आगे की बात, न पर अगर बात करें न होगा आधा। क्यों होगा आधा, क्योंकि न में से ए यहाँ लिया,
ए यहाँ लिया तो रूप क्या आया, आय। आय किस में जोड़ोगे, न में। तो जैसे ही न में ए जुड़ेगा तो न में ए जुड़ते के साथ न का हलंत क्या होगा, हटेगा। तो ये तो हटा और न में ए की मात्रा जोड़ी तो मात्रा इसकी होती नहीं है, ऐसे रहेगा हलंत हट करके, यह इसके आगे। तो न में आए जोड़ते ही नए, और ये क्या बचा, न, और क्या बन गया हमारा शब्द, नयन। आगे देखें, अगर हम बात करें जैसे उदाहरण आगे, नाविक। देखो संधि विच्छेद कहां से करेंगे, वी से, यहां से। तो वी में कौन सा स्वर है, ई, प्लस के कहा जाएगा बाद में, तो ई कै, ये तो एक। पहले सिर्फ लिखना है न, सिर्फ क्या लिखोगे, न। अब देखो न में कौन सा स्वर आया है, आ। न में आ स्वर लगा है, आगे क्या लगा है, वह, क्योंकि वह में जो स्वर है वो तो हम प्लस के बाद गए, लेकर गए। अब देखो आपके पास क्या आया है, आओ। नियम में देखो आओ किसका रूप है, औ का। औ की मात्रा अब किस में लगेगी, न में। तो न में औ की मात्रा तो बनेगा नौ। नौ धन इक, नो धन इक नहीं बनेगा, और ना नई, नई तो फिर नायक का बन गया। आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे जी। पवित्र पूधन इत्र कर रहे हैं क्या आप, जी नहीं, पोधन इत्री आएगा मेरी तरफ से। आगे न में औ, आगे ई, औ के बाद ई, औ किस में आता है, आओ में। व पर हलंत, ई की मात्रा जुड़ी, क्या बना इसमें, आवी, संधि युक्त। न पर हलंत, क्योंकि औ यहाँ गया, ई यहाँ गया, इन दोनों का रूप किस में जोड़ोगे, न में। जैसे ही न में आ जोड़ा क्या बना, ना। आगे आया वी, ये ई यहाँ गया था, बचा क्या, कै। शब्द क्या बना, नाविक। आगे सुनो आप, अगर हम लोग बात करें जैसे शब्द आ गया इसके अंदर पावन, संधि विच्छेद कहां से करोगे, व से। व में स्वर आया ए, तो ये हुआ अन। पहले क्या करोगे, प। प में कौन सा स्वर है, आ। आगे क्या है, व। अब नियम में देखो, आओ किसका रूप है, तो आपको नजर आएगा आओ, ये रहा आओ। आओ किसका रूप हो गया है इसके अंदर, औ का। यानी पे में किसकी मात्रा लगेगी, औ की। तो पौ धन अन, पावन। पे में स्वर आया औ, आगे आया अ, औ के बाद ए, तो औ बदला आओ में। व पर हलंत होगी, ए जुड़ते ही वह पूरा, संधि युक्त। पे पर हलंत, औ यहाँ आया, ए यहाँ, इन दोनों का रूप किस में जोड़ोगे, पे में। जैसे ही पे में आ जुड़ा क्या बन जाएगा, पा। आगे आया व, ये आया न, और क्या बन गया शब्द, पावन। जी बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो अब आप करेंगे उदाहरण। जी ये है आपके लिए शब्द, और अब आपको करना है इसके अंदर कि आप संधि विच्छेद बताएंगे, क्या होगा इसका संधि विच्छेद। जी अयादी होगी, भरत जी आगे लिखिए। विधायक के अंतर्गत संधि विच्छेद आप मुझे बताएंगे एक बार कि कौन सा इसके अंदर है। जी बिल्कुल लकी जी, धन्यवाद आपको। नहीं लेती मैं लक्ष्मी जी वहां क्लास, ओके। पावक का तो बता दिया ना, पौधन अक, लोकेश जी। आगे उदाहरण आने लग गया, मतलब आंसर आने लग गया। विधेय धन अक, विधेय धन आय अयक, विधेय धन अक, विधेय आयक, विधि आयक। अब ये यहाँ पर इसलिए है इतने आंसर्स अलग अलग कि आपने
हमने उन चीज़ों को सिर्फ रट करके नयन वगैरह जैसे शब्दों को पढ़ लिया है। मैं हमेशा कहती हूँ शब्द कोई भी दे सकता है, क्या आना चाहिए, तरीका करने का। अगर हम लोग बात करें तरीका आ गया तो क्लियर हो जाएगा जी। अगर हम बात करें यहाँ से तो देखो, पहले पहचान क्या आया, यह संधि विच्छेद य से पहले वाले वर्ण में आ, तो यह में जो स्वर है वो प्लस के बाद में जाएगा। यह में कौन सा स्वर है, ए, तो ये तो हो गया अक। अब वी का वी, ध का ध, मैंने कहा था जो भी ऐसे पहले वर्ण है केवल वो लिखना, उसमें कोई स्वर नहीं लगाना। तो ध का ध। अब बताओ ध में कौन सा स्वर आया, आ, आगे क्या आया, यह। चूंकि मैंने आय का उदाहरण भी नहीं बताया था इसीलिए मैंने ये ले लिया है आपके लिए। अब आपके पास आया है आय। अब नियम में देखो आय किसका रूप है, तो आप सबको पता है। अगर बात करें आय किसका रूप है, ऐ का, तो ध में किसकी मात्रा लगेगी, ऐ की, तो संधि विच्छेद होगा विधई धन अक। अब देखो ध में कौन सा स्वर आया, ऐ, आगे आया ए, ऐ के बाद है समान स्वर, ऐ किस में बदला, आय में। यह आधा होगा पर यह में क्या लगेगा, ए, तो रूप बन जाएगा आय। अब हम यहाँ पर बात करें संधि युक्त की, वी ध पर हलंत, क्यों, ऐ यहाँ आया, ये ए यहाँ आया, इन दोनों का रूप आप किस में लगाओगे, ध में, तो ध में किसका रूप जुड़ेगा, आय का। तो जैसे ध में आ जुड़ेगा, ध का हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और आ की क्या जुड़ जाएगी, मात्रा, और यह का यह, तो ये विधाय, ये ए यहाँ आ चुका था, बचा क्या, कै, और शब्द क्या बन गया, विधायक। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल संधि कौन सी हो चुकी है इसके अंदर, अयादि संधि। समझ में आई बात। ऐसे ही आपके और उदाहरण हो जाते हैं, दायनी वगैरह सब इसी के अंतर्गत आप करेंगे, तो विनायक वगैरह, दायनी वगैरह, नए भाव सारे के सारे इसी के अंतर्गत होंगे। तो आप लोगों को अब एक तो मैंने बता दिया, कल अपना रेट का पेपर होगा, बिल्कुल 8वां मॉडल टेस्ट पेपर, तो आप सब बिल्कुल टाइम पर आना। 6 बजे अपना पेपर यूट्यूब पर ही होगा। और उसके बाद बात करें तो मंडे को मैं लूंगी आपका संधि का टेस्ट, क्योंकि लगभग बच्चे जैसा कह रहे हैं कि संधि यूं मैम हमारी क्लियर है, आप तो टेस्ट के द्वारा उससे बता दो। तो आप टेस्ट के लिए मंडे को जरूर तैयार कर लेना अपने संधि के टॉपिक को। तो कल मिलेंगे 6 बजे बिल्कुल लाइव, अपने मॉडल टेस्ट पेपर 8 को लेकर रीट का, जो पूरी का पूरा कौन सा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर है, तो वहां से हम करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। राम राम सा।